बॉलीवुड की गलियारों में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की लव स्टोरी किसी से छिपी नहीं है। अब ये जोड़ा खुलेआम अपने इश्क का इजहार करता नजर आता है। अभी से इन्हें हैशटैग रालिया नाम से बुलाया जाता है। आलिया और रणबीर का परिवार भी आपस में अच्छा बॉन्ड बना चुका है। वहीं इस बीच अब इस कपल को एक साथ जोधपुर में स्पॉट किया गया है, जिसके बाद ऐसी खबरें भी आने लगी हैं कि दोनों यहाँ अपना वेडिंग वेन्यू फाइनल करने पहुँचे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में रणबीर और आलिया को एक साथ स्पॉट किया गया है। दोनों जोधपुर एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए थे। बताया जा रहा है कि दोनों चार्टर फ्लाइट से जोधपुर पहुंचे थे। खबरें हैं कि ये कपल यहां अपने वेडिंग वेन्यू की तलाश में पहुंचा है। तस्वीरों में रणबीर कपूर ब्राउन कलर के कैजुअल आउटफिट में नजर आ रहे थे, तो वहीं उनकी लेडी लव आलिया ने इस दौरान ग्रीन जैकेट और ब्लू डेनिम पहनी हुई थी। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से ही फैंस खूब एक्साइटेड हो गए हैं। इंटरनेशनल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने भी राजस्थान के ग्रैंड पैलेस में ही शादी की थी। ऐसे में फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या ये कपल जल्द ही शादी की तैयारियों में जुटने वाला है। वैसे रणबीर और आलिया की शादी को लेकर कई बार खबरें सामने आ चुकी हैं। रणबीर एक बार इंटरव्यू में बोल भी चुके हैं कि अगर कोरोना ना होता तो वो साल 2020 में ही शादी कर लेते हैं। बता दें कि हाल ही में आलिया को रणबीर के कृष्णा राज बंगले के बाहर भी स्पॉट किया गया था। रणबीर के बिजी शेड्यूल की वजह से ही आलिया उनकी ये जिम्मेदारी निभा रही हैं। अपने बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के हर काम में आलिया उन्हीं के साथ ही खड़ी नजर आती हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि रणबीर आलिया शादी के बाद इसी घर में शिफ्ट होंगे। हालांकि रणबीर और आलिया की लेटेस्ट तस्वीरों के बाद उनकी शादी का बज़ और ज्यादा बढ़ गया है। इस कपल को शादी के मंडप में देखने का इंतजार सिर्फ उनकी फैमिली और करीबी लोग ही नहीं, बल्कि उनके लाखों फैंस और पूरा बॉलीवुड कर रहा है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने 22 अक्टूबर से सिनेमा घर खुलने के आदेश दे दिए हैं। ऐसे में अब हिंदी फिल्मों की अनाउंसमेंट और रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। संडे के एक दिन एक के बाद एक कई फिल्मों की रिलीज का ऐलान हुआ, जिसका इंतजार सिनेमा प्रेमी लंबे वक्त से कर रहे थे। सिर्फ इसी साल के शुक्रवार कोई बुक नहीं किया गया, बल्कि अगले साल के शुक्रवार भी बुक कर लिए गए हैं। और इस ओक्स के आगाज सूर्यवंशी से हो रहा है। दिवाली पर 5 नवंबर को रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म सूर्यवंशी रिलीज होगी। दिवाली के मौके पर रिलीज करने के लिए ये फिल्म एक बेहतर एंटरटेनमेंट पैकेज होगा। फिल्म में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ मेन लीड रोल में नजर आएंगे। वहीं अजय देवगन, रणवीर सिंह फिल्म में क्या न्यू करते दिखेंगे, लेकिन सूर्यवंशी को हॉलीवुड की द इंटरनल से टकराना होगा, क्योंकि ये एवेंजर्स फेम प्रोड्यूसर्स की मूवी है। रविवार को यशराज ने भी अपनी 4 फिल्मों की रिलीज डेट अनाउंस कर दी। बंटी और बबली 2 इस साल 19 नवंबर को रिलीज की जा रही है, तो वहीं पृथ्वीराज के लिए 21 जनवरी साल 2022, रणवीर सिंह और शालिनी पांडे स्टारर फिल्म जयेश भाई जोरदार के लिए 25 फरवरी साल 2022 और रणबीर कपूर स्टारर शमशेरा के लिए 18 मार्च साल 2022 की तारीखें तय कर दी हैं। ऐसे में आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का इंतजार अब और लंबा हो गया है। कोरोना की वजह से फिल्म का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आमिर ने अगले साल वैलेंटाइन डे की तारीख दी है। राधे श्याम की रिलीज डेट 14 जनवरी 2022 अनाउंस हो चुकी है। वैसे ही तड़प की रिलीज डेट 3 दिसंबर 2021 अनाउंस हो चुकी है। ये 2020 के तमाम अहम शुक्रवार बुक होने के बाद मेकर में अब अगले साल के त्योहारी शुक्रवार बुक करने की होड़ मची दिख रही है। डायरेक्टर ओम राउत की मेगा बजट फिल्म आदि पुरुष के अगले साल 11 अगस्त को रिलीज होने की खबर सोमवार की सुबह आई। ये फिल्म अक्षय कुमार की फिल्म रक्षा बंधन के साथ रिलीज होगी। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत के लिए फिल्म मेकर वासु भगनानी ने अगले साल क्रिसमस का शुक्रवार बुक कर लिया है। दरअसल महाराष्ट्र में थिएटर खुलना फिल्म मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि महाराष्ट्र फिल्म कलेक्शन के मामले में 30% का कंट्रीब्यूशन करता है। मुंबई में लगा सितारों का मेला, सज धज कर स्टार्स ने दिए पोज। लंबे वक्त के बाद माया नगरी में गैदरिंग शुरू हो गई है। धीरे धीरे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। मुंबई में इस वीकेंड पर कुछ ऐसा ही शानदार इवेंट देखने को मिला, जहां टीवी स्टार्स की मौजूदगी ने इसकी शान और बढ़ा दी।
गोल्ड आइकॉनिक अवार्ड 2021 का हिस्सा बनने के लिए इवेंट पर रोहन मेहरा पहुंचे। पिंक कलर के सूट में रोहन काफी हैंडसम लग रहे थे। साथ ही बात करें रोहन के लुक की तो मिस्टर मेहरा की बियर्ड उन पर काफी जच रही थी। रोहन के बाद बॉलीवुड रिपोर्टर ने इस शो में फेमस सिंगर कुमार शानू को स्पॉट किया। ब्लैक कलर के प्रिंटेड सूट में कुमार शानू पोज देते हुए कैप्चर हुए। टीवी की क्वीन हिना खान भी इस इवेंट में नजर आई। डार्क ग्रीन कलर के सैटिन जंपसूट में हिना खान इस इवेंट पर पहुंची थी। मेकअप से लेकर हिना का लुक सब कुछ एकदम परफेक्ट दिख रहा था और ऊपर से हिना की स्माइल उनके लुक को और भी शानदार बना रही थी। हिना के साथ इस इवेंट पर शहीर शेख भी नजर आए। शहीर और हिना की जोड़ी इस वक्त खूब पसंद की जा रही है। दोनों को साथ देखने के लिए फैंस बेताब नजर आ रहे हैं। वहीं इस मौके पर प्यार का पंचनामा फेम एक्ट्रेस सोनाली सहगल भी कैप्चर हुई। बेबी पिंक कलर के शाइनी आउटफिट में सोनाली ग्लैमरस और काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। एरिका फर्नांडिस भी इस इवेंट का हिस्सा बनी। गोल्डन शिमरी ड्रेस में एरिका काफी खूबसूरत लग रही थी। एरिका के बाद इस इवेंट को ग्रेस करने के लिए सुरभि चंदना भी पहुंची। ब्लैक कलर की शिमरी ड्रेस में सुरभि ब्यूटीफुल लग रही थी। सुरभि के बाद हमारे कैमरे में कैप्चर हुए विनीत कुमार। अपनी एक्टिंग से दिल जीतने वाले विनीत भी इस इवेंट का हिस्सा बने। विनीत के बाद अगले स्टार से आपको मिलवाते हैं। सिद्धार्थ निगम इस इवेंट पर कैप्चर हुए। सिद्धार्थ के बाद शिवांगी जोशी कैमरे में कैद हुई। हॉट रेड कलर की ड्रेस में शिवांगी बेहद गॉर्जियस लग रही थी। गोल्डन आइकॉनिक अवार्ड्स में आदित्य नारायण ने भी शिरकत की। ब्लैक एंड व्हाइट कलर के चेक सूट में आदित्य इवेंट में दिखे। इतना ही नहीं, इवेंट की शान बढ़ाने के लिए बिग बॉस गर्ल्स रिद्धिमा पंडित और दिव्या अग्रवाल भी पहुंची। दिव्या जहां व्हाइट आउटफिट में दिखी तो वहीं रिद्धिमा कंप्लीट ब्लैक आउटफिट में शाइन करती दिखी। इन दोनों हसीनाओं के बाद दर्शन कुमार, अनमोल पराशर, शरद मल्होत्रा और एजाज पवित्रा इस इवेंट को अटेंड करते दिखे। हेलो नमस्कार, मैं हूं मिस्टर शुक्ला। आप देख रहे हैं E24। अक्सर जब हम थिएटर में फिल्म देखते हैं या फिर OTT पर कोई शो देखते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए वर्थ होना चाहिए। हम इसी उम्मीद में अपना वक्त देते हैं और पैसे खर्च करते हैं। तो हम बात करेंगे एक ऐसी ही वेब सीरीज जो पिछले साल रिलीज हुई थी। एक थी बेगम, उसका सेकंड सीजन आ रहा है। इसकी खूबसूरत लीड हमारे साथ मौजूद है, जिनका जज्बा हमने देखा, जिनकी परफॉर्मेंस हमने देखी। एक अलग ही किरदार रहेगा। तो प्लीज वेलकम अनुजा साठे। थैंक यू सो मच। और इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू। यस, बताइए अनुजा। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि एक खूबसूरत सी लड़की जो ग्लैमरस, ये अलग अवतार में खुद को ढाल लेना कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये आसान नहीं है। क्योंकि हमने कई एक्ट्रेसेस को देखा, कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं लूप हॉल्स बच ही जाता है। लेकिन इतनी सादगी से उस कैरेक्टर पर पूरी तरह ढल जाना कितना मुश्किल था आपके लिए? ओके, आई थिंक मतलब अगेन थैंक यू फॉर सेइंग दैट। बट एक बार अगर कोई एक्टर किसी किरदार के अंदर घुस जाए तो आई थिंक वो ऑटोमेटिकली हो जाता है कि वो कैरेक्टर की जो हम क्या कहें, जो रिक्वायरमेंट्स है वो उस रिक्वायरमेंट्स के अंदर फिट होना इज एन एक्टर्स जॉब, राइट? दैट इज माई जॉब। अगर मैं ठीक से वो नहीं कर पाती हूँ और लोगों को अगर अच्छा नहीं लगता है तो आई थिंक समवेयर एज एन एक्टर कोई कमी रह जाती है। तो मेरा मतलब मेरा एफर्ट यही होता है हमेशा कि मैं किसी कैरेक्टर को जस्टिस कर पाऊँ, न्याय दे पाऊँ अच्छे से। तो बस मैं मेरा 100% देती हूँ, बस that's all I can say। बिल्कुल आपने दिया है। जहाँ तक मैं चैलेंजेस की बात कर रहा था, क्या तैयारियां रही? क्योंकि हमने बैक टू बैक साथ ही देखा कि यूट्यूब पे आपके फिटनेस को मतलब दिखाते हुए, जैसे फिटनेस को लेकर आपने कई वर्कआउट के वीडियो भी डाले थे, फिटनेस को लेकर आपने काफी काम किया था। क्या चैलेंजेस क्या आपने फेस किया था? क्या कुछ तैयारियां रही थी आपकी?
मैं कहूँगी फिटनेस का और मेरे वर्कआउट वीडियोस का मतलब बेगम के लिए ऐसा कोई वो वाली तैयारी नहीं थी। ओके। मैं जनरली वो उस चीज में बिलीव करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है फिट रहना, वर्कआउट करना, तो वो चीजें मैं वैसे भी करती ही हूँ। बट आई वुड से जो सेकेंड सीजन का हम लोगों ने शूटिंग किया है वो काफी चैलेंजिंग था फिजिकली ऑल्सो, क्योंकि Okay. हम लोगों ने ऐसे लोकेशंस पे शूट किया है जहाँ पे अगर आप फिट नहीं है तो शायद आप 1 घंटे में थक जाए। Okay. तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो मैंने फॉलो किया है, एक रेजीम फॉलो किया है, उसका मुझे हेल्प ही हुआ। जैसे मैंने कहा कि डिफिकल्ट लोकेशन थे, तो वहां पे वो उसने मतलब मेरे फिटनेस लेवल ने थोड़ा सा मुझे मेरा साथ दिया, तो आई कुड डेफिनेटली कि 12 घंटे में उस लोकेशन में रह के शूट कर पाई ठीक से। तो आई थिंक इट्स ओवरऑल इट्स रिक्वायर्ड, मतलब फिट रहना किसी एक किरदार के लिए आपने नहीं करना चाहिए, बट इट शुड बी अ लाइफस्टाइल। दैट इज व्हाट आई बिलीव इन। बिल्कुल। साथ ही अनुजा, जब हम पहला सीजन करते हैं तो तब हमें पता नहीं होता ये शो कहाँ तक जाएगा, लेकिन जब पहला सीजन इतना सक्सेसफुल हो, लोग इतना आप पर कहते हैं कि जब शो जो सक्सेस हो जाता है उसके बाद कहीं ना कहीं उम्मीदें एक्टर से बढ़ जाती है, उस शो से बढ़ जाता है। सेकंड सीजन आ रहा है, कितनी लोगों की उम्मीदें हैं आपसे, शो से उम्मीदें हैं, तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ लेकर चल रही हैं आप? बहुत बहुत प्यार मिला है हम सभी को पहले सीजन के बाद। और जब ये होता है, जैसे आपने अभी अभी कहा कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, लोगों की उम्मीदें बहुत होती है कि अब ये सेम एक्टर भी हमें अगर सेकेंड सीजन में दिखाई देगा तो और कुछ अच्छा होना चाहिए। तो मैं कहूँगी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है, प्रेशर नहीं था, बिकॉज एक बार आप अपना 100% किसी चीज में डालते हैं, अपनी जान लगा देते हैं किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, तो आई थिंक रिजल्ट आपको साइड में रखना पड़ता है। बस आपको ये फोकस करना है कि आपको अभी अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपना 100% इस किरदार में डालना है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट वी ऑल डिड, नॉट जस्ट मी बट बाकी के सारे एक्टर्स, हमारे डायरेक्टर सचिन दरेकर, विशाल मोरबे, और सचिन ने पूरी कहानी लिखी है, डायलॉग्स भी लिखे हैं। तो इन सभी का सभी की तरफ से मैं कहना चाहती हूँ कि हम सभी के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो हमने पूरी कोशिश की है, अपने 100% डाले हैं सबने। तो आई होप कि लोगों को ये भी हमारा एफर्ट पसंद आए। थैंक यू सो मच अनुजा। उम्मीद करता हूँ कि लास्ट सीजन की तरह जिस तरह आपको लोगों ने इतना प्यार दिया था, इस सीजन में भी आपको उतना ही प्यार दिया जाएगा और आपका जो किरदार है जस्टिफाई कर पाएगा, लोगों के बीच तक पहुंच पाएगा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।